को आगाह करें, इस्लामाबाद पेट्रोल स्कैंडल में मुलजिम के बयानात ने नई बहस छेड़ दी है। मुलजिम आदिल इकराम के 161 और 164 के बयानात की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुलजिम के मुताबिक 2018 से पेट्रोलियम कारोबार से वाबस्ता था। बिलाल आजम उसके कारोबारी शराकतदार थे। मुलजिम के मुताबिक ज्यादातर सरमाया बिलाल आजम की जानिब से आया। मुलजिम के मुताबिक 2020 में कारोबार को भारी माली नुकसान पहुंचा। नुकसान के बाद नई सरमायाकारी स्कीम मुतारिफ करवाई गई। स्कीम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल के नाम पर चलाई गई। बिलाल आजम ने खुद को साइलेंट पार्टनर रखने की तजवीज दी। मुलजिम के मुताबिक सरमायाकार सरमाया लाने की जिम्मेदारी बिलाल आजम ने संभाली। फवाद, जुहैब, सनाउल्ला और दीगर सरमायाकार मुतारिफ करवाए गए। सरमायाकारी कंपनी अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती रही। वसूल होने वाली रकम दोनों के दरमियान तकसीम होती रही। मुलजिम के मुताबिक बिलाल आजम अपना हिस्सा कैश में वसूल करते रहे। सरमायाकारों की मजमूई सरमायाकारी 10 अरब 20 करोड़ तक पहुंच गई। मुलजिम के मुताबिक सरमायाकारों को कंपनी के चेक्स जारी किए गए हैं। बाद तमाम चेक्स बाउंस हो गए। उसके नतीजे में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए। अदालती बयानात के मुताबिक कारोबार में पहले नुकसान हुआ, फिर नई सरमायाकारी स्कीम शुरू की गई। नई सरमायाकारी से पुराने सरमायाकारों को मुनाफा दिया जाता रहा। मुलजिम के मुताबिक मुनाफा असल कारोबार से नहीं बल्कि नई सरमायाकारी से अदा किया जाता था। दिसंबर 2025 में सरमायाकारों को असल सूरत हाल से आगाह किया गया। असल सरमाया पहले ही नुकसान में खत्म हो चुका था। अकाउंट्स में रकम न होने के बायस चेक्स डिसऑनर हुए। 161 और 164 दोनों बयानात में बिलाल आजम को शरीके कारोबार करार दिया गया है। मुलजिम ने दोनों बयानात में बिलाल आजम का नाम मुताद्दिद मरतबा लिया। तहकीकाती हलकों में अब मुलजिम के इन बयानात की मजीद जांच का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि मुलजिम के इन दावों की आजादाना तस्दीक किस मरहले पर है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज शम्स कियानी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शम्स कियानी, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? जी, अब ये पेट्रोलियम स्कैंडल जो कि ABN न्यूज पे हमने ही ब्रेक किया था, ये 12 अरब का स्कैंडल बताया जा रहा था, जो कि मुलजिम के इकबाली बयान के मुताबिक अब 10 अरब 20 करोड़ का बन चुका है। बहुत ही सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद पिंडी की तारीख का ये बड़ा तरीन स्कैंडल है। इसमें बार बार जिस साइलेंट पार्टनर बिलाल आजम खान का नाम लिया जा रहा है, हमारी तहकीकात के मुताबिक वो कोई आम आदमी नहीं है। बिलाल आजम खान साहब इस वक्त DG एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद हैं। DG एक्साइज होने के नाते उन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है। गाड़ियों के नंबर, जो टोकन टैक्सेस होते हैं, गाड़ियों के नंबर की नीलामी, इन सबकी जिम्मेदारी बिलाल आजम खान की है और एक बड़े लंबे अरसे से वो अपनी इस सीट पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब हमारी इत्तलात के मुताबिक मुलजिम आदिल इकराम जिस बिलाल आजम का नाम ले रहा है, ये वही बिलाल आजम खान है, DG एक्साइज रावलपिंडी, DG एक्साइज इस्लामाबाद। तो अब हुकूमत को भी देखना है कि किस तरीके से सरकारी मुलाजमीन फ्रॉड और पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्टर बनकर लोगों का पैसा जाया कर रहे हैं। अगर आप ये बयान इसका मुकम्मल तौर पर देखें आदिल इकराम का, तो इसमें आपको पता चलता है कि जनाब सारे का सारा सरमाया बिलाल आजम खान साहब लेके आ रहे थे। इसमें हमारी इतलात के मुताबिक 6 से ज्यादा पिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप शामिल हैं। पूरी स्कीम पेट्रोल की प्राइसेस के गिर्द घूमती है। सरकारी अफसरान होने के नाते बिलाल आजम के पास एडवांस इंफॉर्मेशन होती होगी किसी भी किस्म की, जो उसको इस्तेमाल करके बिलाल आजम खान साहब टिप दे सकते थे। पेट्रोल की होर्डिंग की जाती थी। हमारी इतलात के मुताबिक ये सारा सरमाया इसी के गिर्द घूमता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मालूम था कि ये पॉन्जी स्कीम है, लेकिन उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन पे मुतअद्दिद FIR हो चुकी है आदिल इकराम पर। बन्नू में भी है, KPK में भी है, इस्लामाबाद में भी है। ना सिर्फ यहां तक बात रुकी है, बात इससे बहुत आगे भी जा चुकी है। मजीद कई बेनामी सरकारी अफसरान इस इन्वेस्टमेंट स्कीम से फायदा उठाते रहे हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं, और हमारी बहुत सारों से बात हुई है, उन सब का यही कहना है कि शुरू में बड़ी अच्छी पेमेंट्स आती रही हैं, फिर एकदम से नुकसान हुआ और पेमेंट्स आनी बंद हो गई, जिसके बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ। अभी तक मुलजिम अपने साथ अपना पार्टनर बता रहा है बिलाल आजम खान को, लेकिन तहकीकात अब आगे चलेंगी तो मालूम होगा कि इसमें मजीद कौन कौन से सरकारी अफसरान शामिल हैं।